तो हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल फिजिक्स विद सायन में। तो कुछ ही घंटों पहले हमारा वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग का जीएनएम एएनएम जीएनएम 2024 का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो कल से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है। तो इसके बारे में मैं बहुत ही ब्रीफली आप लोग को बता दूँ क्या क्या इसका एप्लीकेशन का प्रोसीड्योर है। तो देख पा रहे हैं 21/3/2024 से 21/4/2024 तक चलेगा इसका एप्लीकेशन। तो कल से शुरू हो रहा है। तो करेक्शन कब होगा? 23/4/2024 में कुछ अगर गलती होगा तो इस टाइम शेड्यूल हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन होगा कब? देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया है 14/7/24 को होगा एग्जामिनेशन। 12 बजे से 1:30 बजे तक 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और रिजल्ट अभी तक कुछ बताया नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट कुछ नोटिफिकेशन से आप लोगों को मैं शेयर कर दूँ क्या क्या एग्जामिनेशन का रूल्स है कि 30 मिनट्स पहले आप लोग को पहुँचना पड़ेगा। तो आप लोग को पता ही है। और ये सब है हम लोग का जो नोटिफिकेशन है और जो जो हम लोग का एग्ज़ाम का रूल्स है आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। स्कूल का आईडी कार्ड, आप लोग का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये सब रखना पड़ेगा। तो कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर द टेस्ट बैठना पड़ेगा। और जो भी होगा एग्ज़ाम होगा ओएमआर शीट में होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा ओएमआर शीट में होगा, कोई भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। तो अगर मैं इसके इन्फॉर्मेशन में चले जाऊँ, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो ये देखिए एएनएम जीएनएम 2024 डेट ऑफ एग्जामिनेशन 14/7/2024। तो इस दिन होगा एग्ज़ाम। तो इसको आप लोग कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? आप लोग को वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का wbjeb.nic.in ये जो वेबसाइट दिया है, देखिए ये वाला वेबसाइट में आप लोग को जाके आप लोग को फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ अच्छे से जान लीजिए, डुप्लीकेट ऐप से एप्लीकेशन मत कीजिएगा। मतलब एक ऐप कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकता है। एक कैंडिडेट दो में मच जाएगा तो दोनों ही कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से कंसिडर करके रखिए। और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। ऐसे ही मत ईमेल आईडी कुछ भी मत दे दीजिए। जो आप लोग का देंगे वो ईमेल आईडी एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी देना। तो ये तो आप लोग का पता है। और इसके बाद इसका एग्जामिनेशन फ़ीस दिया है। तो हमारे जनरल कैंडिडेट के लिए है 400 और जो हमारे रिजर्वेशन कैटेगरी के अंडर आते हैं उन लोग के लिए 300 है। और ये सब जो आप लोग एप्लीकेशन करेंगे सबका प्रिंट आउट कॉपी आप लोग अपने पास निकाल कर रख लीजिएगा। सिर्फ सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी भी रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी सॉफ्ट कॉपी खो जाता है। फिर हम लोग जो इम्पोर्टेंट अगर इस एग्जामिनेशन का सिलेबस में आए तो पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर देख लीजिए क्या क्या है पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो एग्जाम का डेट तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अभी इसका सिलेबस देखिए, लाइफ साइंस से आता है 30 क्वेश्चन। जो है 1 नंबर का जो क्वेश्चन है लाइफ साइंस से 30, क्योंकि ये पूरा नर्सिंग का एग्जाम है तो लाइफ साइंस का तो मेजोरिटी होल्ड करेगा ही। क्योंकि जीएनएम मतलब नर्सिंग, आप लोग तो नर्सिंग मतलब आप लोग को बायोलॉजी के बारे में तो अच्छे से जानना ही पड़ेगा। तो 30 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। तो टोटल 40 क्वेश्चन हो रहा है लाइफ साइंस से और टोटल मार्क्स हो रहा है 50 मार्क्स। इसके बाद फिजिकल साइंस से आएगा 15 क्वेश्चन और सेकंड कैटेगरी में 5 क्वेश्चन। तो टोटल 25 मार्क्स आएगा फिजिकल साइंस से। इंग्लिश से आप लोग को 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन, जीके से 10 क्वेश्चन और रीजनिंग से 5 क्वेश्चन। तो टोटल 85 क्वेश्चन और इधर कैटेगरी 2 में 15। तो टोटल क्वेश्चन है 100 और टोटल नंबर है कितना? 115 मार्क्स। तो एक चीज़ अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग का मेजोरिटी होल्ड कर रहा है लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, ये सब ज़्यादा कैटेगरी होल्ड कर रहा है। तो लाइफ साइंस आपका बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि इतना 40 क्वेश्चन आप लोग सिर्फ लाइफ साइंस के ऊपर ही करेंगे। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। तो टोटल ये है सिलेबस, अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिएगा। ये जो एग्जाम का पूरा एकदम हमारा क्वेश्चन का पैटर्न है। इसके बाद देख लीजिए एग्जाम होगा, कितना टाइम होगा? 1.5 आवर्स। तो सभी होगा आप लोग का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। और यहाँ पर क्वेश्चन विल बी बोथ इंग्लिश एंड बंगाली लैंग्वेज। और आप लोग का लॉजिकल रीजनिंग होगा, लेकिन इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोगों को होगा क्या? ये होगा इंग्लिश में। देख लीजिए, बाकी सब क्वेश्चन इंग्लिश बंगाली डुअल लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग ये इंग्लिश में ही होगा, बंगाली में नहीं रहेगा। और इंग्लिश का तो क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, ये आप लोग को अलग से बताने का कुछ है नहीं। इसके बाद मोड ऑफ आंसरिंग, ये है ऑप्टिकल मशीन रीडेबल रिस्पॉन्स, जो कि ओएमआर। तो आप लोग को ओएमआर शीट में सब आंसर्स आप लोग को फिलअप करना पड़ेगा। और ये ब्लैक या ब्लू पेन आप किसी से भी आप लोग फिल कर सकते हैं। जैसे कुछ कुछ एग्जामिनेशन में पर्टिकुलर से ब्लैक पेन बोला जाता है, यहाँ पर आप लोग किसी भी टाइप के पेन से आप लोग कर सकते हैं। तो देख लीजिए, हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के साथ आप लोग को 25% मार्क्स काटा जाएगा, जो कि कैटेगरी 1 में। तो कैटेगरी 1 में अगर आपको एक क्वेश्चन ठीक होता है तो आप लोग को 1 नंबर मिलेगा, गलत होता है तो -1/4 होगा। सिमिलरली कैटेगरी 2 में एक ठीक होता है तो आप लोग को 2 मार्क्स मिलेगा, और गलत होता है तो आप लोग को यहाँ पर इट विल इज 0 मार्क। लेकिन मतलब यहाँ पर आप लोग अगर गलत होगा तो इधर आप लोग को कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो रैंकिंग मेथोडोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। तो एक चीज़ देखिए, हम लोग फॉर द पब्लिक टू इंश्योर कॉन्फिडेंटली ईच कैंडिडेट, मतलब आप लोग का जो रैंक होगा वो सिर्फ आप लोग इंडिविजुअली देख पाएंगे, हर एक का रैंक आप लोग नहीं देख पाएंगे। ये जो रैंक पब्लिश होगा ये आप लोग अपना खुद का जब अकाउंट लॉगिन करेंगे फिर देख पाएंगे, आप लोग किसी और का नहीं। तो ये बहुत अच्छा भी है और हर एक स्टूडेंट का प्राइवेसी भी इसके साथ भंग नहीं होता, क्योंकि जब किसी पर रैंक को टंगा देते हैं नाम के साथ तो बहुत सारे स्टूडेंट का लोग खराब होता है, बहुत ही बैड इंप्रेशन उन लोग का आता है। तो ताकि वो लोग डिप्रेस ना हो, ये डिसीजन बहुत अच्छा है। तो जो भी होगा रैंक सेल भी स्टाइल ऑफ जीएमआर जनरल मेरिट रैंक में होगा, तो ये देख लीजिए। इसके बाद में टाई ब्रेकिंग का मेथोडोलॉजी आप लोग देख लीजिएगा, ये हर एक एग्जामिनेशन का जो होता है वही टाई ब्रेकिंग का रूल है। तो इम्पोर्टेंट आप लोग को यहाँ से जो जानकारी चाहिए, तो एज लिमिट देख लीजिए, जेंडर एज लिमिट। तो जीएनएम तो मैक्सिमम फीमेल कैंडिडेट्स ही देंगे, लेकिन आजकल मेल कैंडिडेट्स भी जीएनएम जा रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी फीमेल ही है। तो एज लिमिट देख लीजिए। जेंडर एएनएम है जो है वो सिर्फ फीमेल के लिए है, लेकिन जीएनएम में मेल और फीमेल दोनों को वैलिड किया है। मैक्सिमम एज कोई भी अपर लिमिट नहीं है, कोई 18 ईयर्स से लेके अप टू 81 ईयर्स मतलब मत सोचिए, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। रेसिडेंस क्या होना चाहिए, परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल होना चाहिए। कब तक, टिल लास्ट 10 ईयर्स, मतलब 31/12/23 से लास्ट 10 ईयर्स तक आप लोग वेस्ट बंगाल का रेसिडेंट है, ये आप लोग को होना चाहिए। लैंग्वेज आप लोगों को बंगाली और नेपाली दोनों अच्छे से आना चाहिए, मतलब नेपाली नहीं आने से भी होगा, लेकिन बंगाली आप लोग को अच्छे से आना ही आना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग वेस्ट बंगाल में सर्विस करेंगे, आप लोग नर्स बनेंगे, तो आप लोग को पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट में आप लोग अगर लैंग्वेज ही ठीक से बोल नहीं पाए तो आप लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th एग्ज़ाम पास होना चाहिए विथ मिनिमम 40% मार्क्स। इंग्लिश में रहना चाहिए कॉम्बिनेशन। फिर आप लोग ये वोकेशनल स्ट्रीम ये आप लोगों का होना चाहिए। देख लीजिए आप लोग वोकेशनल स्ट्रीम में क्या क्या आप लोग को होना पड़ेगा, ये देख लीजिए। इसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो आप लोग जब नर्स करेंगे आप खुद लोग मेडिकल फिट है कि नहीं ये भी आप लोग को उसका सर्टिफिकेट आप लोग को देना पड़ेगा। तो देयर आर 2 गवर्नमेंट मेल इंस्टीट्यूशन एंड फ्यू मेल इंस्टीट्यूशन देख लीजिए। देयर आर 2 गवर्नमेंट मेल इंस्टीट्यूशन, फ्यू प्राइवेट मेल इंस्टीट्यूशन भी है अलग से पर्टिकुलर मेल्स के लिए। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट मैट्रिक्स, रिजर्वेशन ऑफ सीट, जो आप लोगों के लिए ज़रूरत है मैं देख लेता हूँ नीचे जाके आप लोग के लिए और क्या ज़रूरी है इस नोटिफिकेशन के अंदर। ये जो ट्रेनिंग होगा, ये ट्रेनिंग होगा आप लोग को देख लीजिए, ट्रेनिंग पीरियड क्या दिया है ये थोड़ा देख लीजिएगा। फिर आप लोग के लिए और क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन जैसे हर एक जगह होता है, आप लोग को एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। फिर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सब ये सब शो करेगा वो सब, और एप्लीकेशन अपलोडिंग इमेजेस क्राइटेरिया, ये ठीक है आप लोग समझ गए। और मैंने तो फीस के बारे में थोड़ी देर पहले ही बोला। इसके बाद जो आप लोग को ज़रूरत है मैं ठीक उधर आ जा रहा हूँ, ये है हम लोग का कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए फॉर्म्स। इसके बाद एकदम नीचे आने के बाद डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं जो आप लोग को ज़रूरत है यहाँ से। हाँ ये थोड़ा देख लीजिए, एग्जामिनेशन जोन्स, मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे करके नीचे जाऊँगा। आप लोग कहाँ कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या जोन्स है देख लीजिएगा। आप लोग का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से थोड़ा देख लीजिएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या क्या एग्ज़ाम जोन्स में एग्ज़ाम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग में है तो ये देख पा रहे हैं, दार्जिलिंग में सिलीगुड़ी हो गया, फिर करसेंग हो गया, ये सब जगह में आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर्स है। फिर अगर कोलकाता में है तो ये सेंट्रल कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता, सॉल्ट लेक, ये आप लोग का है। आप लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है, आप लोग अगर पश्चिम बर्डवान में है या पश्चिम मेदिनीपुर या पश्चिम मेदिनीपुर में खड़गपुर, मेदिनीपुर, गढ़बेता, ये सब आ रहा है पश्चिम मेदिनीपुर में। फिर पूर्व मेदिनीपुर में भी ये आ रहा है, तो ये सब देख पा रहे हैं। और ये देखिए क्या क्या जोन्स है, कैंडिडेट्स किसी भी 3 जोन्स को सिलेक्ट कर पाएंगे। और ये है आप लोग का सैंपल, एक आप लोग का ओएमआर शीट दिया है। तो देखिए जो आप लोग का ओएमआर फिल करने का तरीका है वो कुछ इस तरह से तरीका होगा। आप लोग का रोल नंबर पहले लिखना पड़ेगा, फिर ऐसा टाइप का आप लोग को ओएमआर फिल करना पड़ेगा। आप लोग को पता है ये है पैटर्न, मतलब एक आंसर में एक ही ओएमआर में आप लोग को एक आंसर में एक तो आंसर में आप लोग को मार्क करना पड़ेगा। अगर एक लाइन में 2-3 तो कर दिए तो आप लोग को 0 कंसिडर करेगा, मतलब ये आंसर को गलत कैलकुलेट किया जाएगा। और नीचे आप लोग को ऐसे टाइप का मॉडल रहेगा, तो समझ गए। ऐसे आप लोग का सैम्पल फोटोज़ का भी पिक्चर दिया है। तो ये था आपका पूरा नोटिफिकेशन, ये है ओएमआर शीट का पैटर्न। तो नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कैंडिडेट्स बैठे थे इस एग्ज़ाम के लिए तो उन लोगों के लिए बहुत ही एक गुड न्यूज़ है कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। कल से फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है, तो आप लोग
जल्दी जल्दी जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिए और अपना प्रिपरेशन शुरू कीजिए। ये सिलेबस बहुत ही ईजी है, 12 पास के ऊपर ही पूरा सिलेबस है। आप लोग का ये एग्जाम का देखिए सिलेबस, ये है आप लोग का पूरा सिलेबस, एकदम बेसिक है। क्लास 12 का लेवल का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता, 11-12 को आता है। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। अगर आप लोग को फिर भी कुछ भी क्वेरी रह जाता है, फिर भी क्वेश्चन रह जाता है इस एग्जाम को रिलेटेड, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को उसका आंसर कर दूंगा। तो चलिए इसी के साथ इसका सेशन एंड करते हैं और आप सभी लोग को थैंक यू।